विष्णु, तुम इन दो गलतियों के कारण आज जेल में हो और इनका खामियाजा भुगत रहे हो। अगर तुमने ये दो बड़ी गलतियां नहीं की होती तो शायद आज तुम जेल में नहीं होते और ना ही तुम्हें किसी प्रकार की सजा मिलती। लेकिन तुमने ये दो गलतियां की हैं जिसके कारण आज तुम जेल में हो, निर्दोष होते हुए भी। जय माता दी। अन्य ब्लॉग 27 में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मैं विष्णु से दो बड़ी गलतियां हुई थी। आप लोगों ने नोटिस किया, नहीं नोटिस किया तो मैं खुल के बता देती हूँ। विष्णु राज से दो बड़ी गलतियां हुई हैं जिसके कारण आज विष्णु राज जेल में है। अगर वो दो गलतियां नहीं करते विष्णु तो शायद आज वो जेल में नहीं होते। ठीक है, उनकी दो गलतियां ऐसी बड़ी गलतियां हुई हैं जिनका शायद खामियाजा विष्णु राज आज जेल में रहकर। वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं और जैसा भी लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा मकसद होता है ना किसी के दिल को दुखाती हूँ, ना ऐसी कोई बात बोलने की कोशिश करती हूँ जिससे किसी का दिल दुखे। मैं सिर्फ सच बोलने की कोशिश करती हूँ और अगर मेरी वाणी से कोई त्रुटि होती है तो मुझे माफ़ कर देना। और मेरी शुरू से यही कोशिश रही है, ना मैं किसी के पक्ष में होती हूँ ना किसी के विपक्ष में होती हूँ। जो मुझे सही लगता है, जो मुझे सच लगता है, मैं वही बोलती हूँ और वो वही कहने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे पता है दो गलतियां विष्णु राज की सबसे पहले नजर आई। कौन सी दो गलतियां बड़ी थी? पहली नंबर 1 ये गलती कि उन्होंने शादी करवाई अर्जुन से अपनी पत्नी की। कोई भी पति अपनी पत्नी की शादी नहीं करवा सकता, कैसे भी हालात हो। पति अपनी पत्नी की शादी कभी भी नहीं करा सकता है, कैसे भी हालात हो। जो जेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो बताएंगे। क्या बताइए, आप लोग अपनी पत्नी की शादी करवा सकते हैं किसी से? अगर उसको किसी से प्यार हो जाता है तो आप लोग शादी करवा देंगे? पंडित बन जाएंगे, 12 बजे रात में शादी करवा देंगे? 12 बजे रात में शादी होती है, छोड़ देंगे, उससे अलग हो जाएंगे, डिवोर्स ले लेंगे, कुछ भी करेंगे पर शादी नहीं करवाएंगे। ये सच बात है, कड़वी है पर सच है। कोई पति ऐसा नहीं कर सकता है, मेन चीज। और दूसरी गलती विष्णु राज से ये होती है कि दुर्गा माँ की ये मूर्ति लेके आते हैं और लेके आने के बाद जो मतलब पूजा पाठ होता है नवरात्रि में, माँ की पूजा किस तरह से, जगत जननी जगदम्बा में के माँ की पूजा किस तरह से होती है। हम लोग उनको आराध्य मानते हैं, जगत जननी मानते हैं। उनकी पूजा बहुत साफ सुथरे तरीके से होती है और 9 दिन का नवरात्र हो या 7 दिन का नवरात्र हो या 8 दिन का नवरात्र हो, जिस दिन स्थापना होती है उसी दिन मूर्ति आती है और उनकी स्थापना होती है और उनको 9 दिन के लिए स्थापित किया जाता है। और विधिवत जैसे पूजा पाठ होता है साफ सुथरे तरीके से, वैसे ही माता रानी की पूजा पाठ किया जाता है। और उसके विसर्जन का दिन निर्धारित होता है, दशहरा आता है, उसमें निर्धारित दिन के हिसाब से माता रानी को विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। विष्णु राज क्या करते हैं, मूर्ति को तो लाते हैं, स्थापित करते हैं, पूजा किस तरीके से करते हैं वही जानते हैं। फिर उसके साथ इनकी शूटिंग वगैरह भी होती, चलो वो भी ठीक है, शूटिंग की वो तो ठीक रहा, इन्होंने शूटिंग की। लेकिन जानते हो, मूर्ति को इन्होंने अपने घर पे ही रख लिया, उसको विसर्जित नहीं किया, माता रानी को विसर्जित नहीं किया। ये बताइए 9 दिन जो पूजा पाठ होता है, क्या कंटिन्यू पूजा पाठ वैसे हो सकता है? उतनी श्रद्धा, उतने पूजा पाठ का जो नियम होता है, सब कुछ होता है, वैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इन्होंने मूर्ति का खिलवाड़ बनाया, माँ का खिलवाड़ बनाया, दुर्गा माँ का खिलवाड़ बनाया। एक माँ के साथ एकदम मतलब एकदम जैसे क्या ही मैं बोलूं, जिस जगत जननी को हम लोग डर, उनके प्रकोप से डर लगता है, उनको इन्होंने अपने उसमें शामिल कर लिया और फिर रखा तो रखा, चलो ठीक है। जिस दिन हम लोग जब स्थापित करते हैं, यहाँ तक कि लहसुन प्याज भी नहीं बनता है और इनके यहाँ नॉन वेज बनना था। आप लोगों ने देखा होगा और ज़रूर बना होगा, मेरे हिसाब से तो बना होगा, पक्का है। मछली, मुर्गा, अंडा जो भी ये लोग खाते रहे और वीडियो के जरिए आप लोगों ने देखा भी इनके यहाँ बनता था। तो वहाँ पे साफ साफ माता रानी का अपमान हो रहा था, कितना भयंकर अपराध हो रहा था, इनसे अपराध हो रहा था। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये माता रानी का ही प्रकोप है, उसी की वजह से इनको सब हुआ है। अगर ये गलती, इतनी बड़ी गलती ना करते, इनका घर तो न बिखरता, ये तो पक्का था, इनका घर ना बिखरता।
इन्होंने एक माँ को एकदम खिलवाड़ समझ लिया, उस देवी को एकदम कुछ नहीं समझा, इनके मन में जो आया वो करते रहे ये। तो मेरे हिसाब से तो ये दो गलतियाँ विष्णुराज की बहुत बड़ी गलतियाँ थीं। मैं विष्णुराज के विरोध में नहीं हूँ, उनके वीडियो देखी, मुझे वो सच भी लग रहे थे। जहाँ पे ये सब हो रहा था, नाटक ड्रामा जो भी हो रहा था, वहाँ पे मालती हमको गलत दिखी, लेकिन ये हमें शुरू से ज़्यादा गलत तो नहीं दिखे। लेकिन जहाँ पे मालती की मौत हुई ना, वहाँ पे थोड़ा सा बुरा लगा था कि विष्णुराज ने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे लेकिन सिद्ध हो जाता है विष्णुराज ने तो नहीं मारा है, ये पक्का है। और वो साबित भी हुआ है कि विष्णुराज की चाल नहीं है, उन्होंने नहीं मारा, इसमें किसी और का ही हाथ है, जो कि लोगों को पता भी चल चुका है। तो अगर आप लोग भी माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दुर्गा माँ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उस जगत जननी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जितने दिन की माँ की पूजा होती है उतने दिन ही कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, साफ सुथरे तरीके से कीजिए, माँ को खिलवाड़ मत बनाइए। पहले से तो अन्न खाना चाहिए, इन जीव जंतुओं को नहीं खाना चाहिए, लेकिन अपराध है। लेकिन जो लोग खा रहे हैं उनको भी थोड़ा संभल के रहना चाहिए। माँ के साथ छेड़खानी नहीं, माँ नहीं बर्दाश्त करेगी। इस पृथ्वी के लोग बर्दाश्त करेंगे, तुम जो कर रहे हो अपने घर में करोगे ठीक है, लेकिन माँ के प्रकोप से ना कोई बचा था, ना बचा है और ना बचेगा। तो आगे से ध्यान रखिए, विष्णुराज ने जो गलती की वो गलती आप लोग ना करें, यही प्रार्थना है हाथ जोड़कर आप लोगों से। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यही चाहूँगी अनुमति। जय माता दी।